नमस्कार। हिंदी का पन्ना में आपका स्वागत है। मैं इकबाल फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए रहस्य और रोमांच से भरे उपन्यास जन जन्मांतर को लेकर। रहस्य और रोमांच हमेशा से किताबों और फिल्मों की दुनिया का पसंदीदा विषय रहा है। प्रेम के इतर शायद यही सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कैटेगरी है। गंभीर साहित्य से हटकर अगर लोकप्रिय साहित्य, जिसे लुगदी साहित्य भी कहा जाता है, उसकी बात करें तो वहाँ इस विधा में खूब काम हुआ है। जहाँ इब्न शफी, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा जैसे चर्चित नामों ने खूब सिहरन पैदा की है, मगर अफसोस की बात यह है कि इन्हें हमेशा दोयम दर्जे के लेखक में समझा गया। खैर, हम बात कर रहे हैं गंभीर हिंदी साहित्य के लेखक विवेक मिश्र के नए उपन्यास जन जन्मांतर की, जो एक डॉक्टर और उसके दोस्त की उलझी हुई दास्तान है। कहानी कुछ यूं है कि बरसात की एक अंधेरी रात में डॉक्टर व्योम अपनी क्लिनिक से घर जाने के लिए निकलते हैं। गली में थोड़ी दूर चलकर एक लहूलुहान आदमी उनसे टकरा जाता है। उस आदमी के गले में धारदार हथियार से चोट लगी है। डॉक्टर व्योम तो पहले बचकर निकलना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे लेकर अपने क्लिनिक लौट आते हैं। डॉक्टर व्योम घाव की मरहम पट्टी करते हैं। इस दौरान हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखकर चौंक उठते हैं। वह तो उनका बिछड़ा हुआ यार सितेश है। वही सितेश जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब पिछले जन्मों की यात्रा के प्रयोग किया करता था। उपन्यास की शुरुआत अच्छी और बांध कर रखने वाली है। ये उपन्यास पिछले बरस 2022 में सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। किताब के लेखक और मशहूर किस्सागो विवेक मिश्र के लेखन की बात करें तो उनकी इससे पहले 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हनिया तथा अन्य कहानियां, पार उतरना धीरे से, ए गंगा तुम बहती हो क्यों। इसके अतिरिक्त उनका एक अनुपन्यास डोमिनिक की वापसी भी प्रकाशित हो चुका है। विवेक मिश्र की विशेषता की बात करें तो उनकी कहानियां पाठक को अचंभित करती हैं। इनकी चर्चित कहानी 30 मिनट्स पर इसी नाम से फिल्म भी बन चुकी है और आजकल वो फिल्मों के लेखन में ही व्यस्त हैं। इस उपन्यास जन जन्मांतर की बात करें तो इसकी कहानी के कई सिरे वेब सीरीज और फिल्मों की कहानियों की तरह इस उपन्यास की कहानी भी वर्तमान से लेकर अतीत तक खूब यात्राएं करती है। ये पूरा उपन्यास कुल 28 छोटे छोटे अध्यायों में बांटकर लिखा गया है। कहानी ऐसी है कि इससे एक सफल और सदी हुई धारदार वेब सीरीज की पटकथा आसानी से तैयार हो सकती है। विवेक मिश्र ने अपनी विशेषता यानी अचंभित करने वाली शैली का बखूबी इस्तेमाल आज की उलझी हुई हकीकत की परतों को खोलने के लिए किया है। उपन्यास के मुख्य किरदार सितेश की कहानी बहुत उलझी हुई है। उसका बचपन बहुत ही दुख भरा था। वो रात में आने वाले भयानक सपनों और दिन में अनायास दिखने वाले दृश्यों से काफ़ी परेशान रहता था। उसे लगता था ये सब उसके पिछले जन्म की बातें हैं जो उसे सपनों में परेशान करती है। उपन्यास के एक और महत्वपूर्ण किरदार मनोविज्ञान के प्रोफेसर एक्लीदो की सहायता से वो पिछले जन्मों की यात्रा करना सीखता है और पाता है कि अपने पिछले जन्म में वह एक जर्मन सिपाही हेनरी था। उसकी ड्यूटी हिटलर के समय कंसंट्रेशन कैंप मतलब कत्लगाह में लगी थी। पूर्व जन्म की इन यात्राओं से उसे पता चलता है कि उसने एक ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। उसी डॉक्टर की आंखें उसका पीछा सपनों में करती थी। मजेदार बात यह है कि उस ब्रिटिश डॉक्टर की आंखें डॉक्टर व्योम से मिलती थी। सितेश ने व्योम को भी अपने प्रयोग में शामिल किया और उसे अपने पिछले जन्म की यात्रा पर ले गया। व्योम ने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा सितेश ने पिछले जन्म में किया था। इस कहानी में सितेश की पत्नी मिली भी शामिल थी। मिली भी भयभीत करने वाले सपनों से परेशान रहती थी। मिली जब पिछले जन्म के सफर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में जर्मन सिपाही यानी हेनरी अर्थात सितेश की बेटी थी। उसका कभी मुंह बोली बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी और तो और इस जन्म के दोस्त का पिछले जन्म का दुश्मन निकल जाना अलग ही रहस्य और रोमांच का माहौल बनाता है। उपन्यास के किरदारों में सितेश के माँ बाप भी हैं। उनकी भी अपनी एक अलग कहानी है। जन जन्मांतर की एक और पात्र डॉक्टर व्योम की सहायिका रूबी पूर्वोत्तर भारत की रहने वाली है। उसके पिता आसाम के गोलापारा डिटेंशन कैंप में किन्हीं परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। सब रिश्ते इस तरह उलझे हुए हैं कि लगता है कथा का हर सिरा एक पूरी कहानी बन सकता है। बिल्कुल ओटीटी की तेज गति से चलती रहस्य रोमांच से भरपूर सीरीज की तरह।
विवेक मिश्र इस उपन्यास में यथार्थ को उकेरने के लिए कहानी को पिछली सदी के जर्मनी तक खींच कर ले जाते हैं। कहानी इतनी परतों में चलती है कि आपको अलग अलग सिरों को पकड़ कर रहना पड़ता है। कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जो पढ़ने वालों को बार बार चौंकाते हैं। विवेक मिश्र एक अच्छे किस्सा गो भी हैं। उन्हें कहानियों के लिए सुरनोस कथादेश पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, रमाकांत स्मृति पुरस्कार और इंदु शर्मा कथा सम्मान सहित कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। बात करें किताब की तो कथा के सूत्रधार को लगता है कि जगह, समय और सदियां भले ही बदल गई हो, लेकिन इंसान की हिंसा, इंसान का लालच, इंसान की बेरहमी में कोई कमी नहीं आई है। वो कहता है कि इतने सालों में कुछ नहीं बदला, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, तब भी नफरत थी, आज भी है, लेकिन वो फिर भी नाउम्मीद नहीं है, उसे इंसानियत पर भरोसा है। उपन्यास की कथा चूंकि कई परतों में चलती है, इसलिए इसमें अलग अलग सूत्रधार हैं, लेकिन जो मुख्य सूत्रधार है उसकी भाषा कहानी में चिंता पैदा करती है। उसकी चिंता दोहरी है। एक तो जो कथा उसके मन में चल रही है उसे प्रकट करने का सीधा सपाट रास्ता उसे नहीं सोचता। दूसरे, उसके पास वे तमाम समकालिक सरोकार हैं जिससे वो जूझता है। बात करें किताब की खामियों की तो कहानी में एक झोल ये है कि हकीकत और इंसानियत के असली मौजू से हटकर कहानी इसमें उलझने लगती है कि पिछले जन्मों की यात्रा वास्तविक है या नहीं। वैज्ञानिक धरातल पर क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सही माना जा सकता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को देख जान सके? अगर सही नहीं माना जाए तो फिर सितेश जो जर्मनी जाकर अपनी माँ, अपने लोगों से मिलकर आता है, उसका क्या जवाब है? बहुत सी संस्थाएं हैं जहां इस पर खूब अध्ययन होता है। हमें भी आए दिन अपने समाज में होने वाली ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। प्राचीन काल में जातक कथाओं को महात्मा बुद्ध द्वारा अपनी समाधि की अवस्था में देखे गए पिछले जन्मों की घटनाओं को कथा ही माना जाता है। मनोविज्ञान में आज इसे एक प्रतिष्ठित थेरेपी की तरह देखा जाता है। उपन्यास में अन्य पात्र भी हैं, जैसे डॉक्टर व्योम की पत्नी सीमा, सीमा का भाई आशीष जिसने सितेश पर जानलेवा हमला किया था। यह सब क्यों हुआ? कथा किस दिशा में आगे बढ़ती है? सितेश के माँ बाप का असली सच क्या था? सितेश आशीष से क्यों चिढ़ता था? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको पूरा उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। उपन्यास में उसके पात्रों का चरित्र अपने आप कथा के साथ उभर कर सामने नहीं आता है। कथा की घटनाओं के बारे में सूचनात्मक जानकारी मिलती है। जिन सरोकारों और मूल्यों के हास के लिए यथार्थ को इस अनोखे ढंग से परोसने की कोशिश की गई है, वो कथा में घुलकर सामने नहीं आता, बल्कि सूत्रधार को अलग से उसके लिए बताना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। विवेक मिश्र द्वारा इस युक्ति का इस्तेमाल कहीं से भी पुरातन या पूर्वाग्रही नहीं है, लेकिन कथा में उसकी सत्यता को लेकर पैदा की गई आशंका कथा की रेलगाड़ी को पटरी से उतार देती है और जरूरी तथा गंभीर सरोकारों से ध्यान भटकाती है। कहानी की शुरुआत में खुद सूत्रधार कहता है कि किस्सा गो अतीत का भेदी और छिपी हुई तारीखों का दुश्मन होता है। वो हमेशा हादसों की उठी धूल, इनके खाक से हुए लोगों की मिट्टी को ढूंढता रहता है। ये तलाशी उपन्यास का मुख्य कथ्य है। कथ्य बिल्कुल समकालिक है। यह उपन्यास हिंदी कथा साहित्य में अपने कहन की शैली और अचंभित करने वाली युक्तियों के लिए जाना जाएगा। कुल मिलाजुलाकर जन्म जन्मांतर एक ठीक ठाक उपन्यास है। अगर आपको रहस्य रोमांच की दुनिया की सैर करनी हो तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। पेपरबैक संस्करण की कीमत 250 रुपये और हार्ड बाउंड की 363 रुपये है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी किताबों का पन्ना कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।